Hi guys, this is Simon मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। Let me tell you today about poetic and wisdom literature। आज हम बाइबल मुकद्दस में मौजूद शायरी और दानिशवरी के अदब के बारे में देखेंगे कि इन किताबों का निचोड़ क्या है और खुदा मुसन्नफ के ज़रिए जो है लिखारी के ज़रिए हमें क्या सिखाना चाहता है। इसमें जो शायर लिख रहा है उसका निचोड़ क्या है और इन किताबों का बाइबल में होने का मकसद क्या है। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं एक्लीसियास्टिस यानी वाइज की किताब। वाइज की किताब हमें इस दुनिया के बारे में बताती है कि ये दुनिया जो है ये फानी दुनिया है, बुतलान और हवा की चरान है। ये इसका निचोड़ है और इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परमानेंट है। तो इस किताब का जो मेन मकसद है और जो मेन नुक्ता नज़र है वो हमें जो सीखने को मिलता है वो यही है कि खुदा की हिकमत जो है वही हमारे खालीपन को दूर कर सकती है और खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो है वही हमारे खालीपन को दूर कर सकता है और जो है हम उसके साथ रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी किताब है सॉन्ग ऑफ सुलेमान, जिसमें गज़लुल गुज़रात हम इसको उर्दू में बोलते हैं। और इसमें जो हमें मेन क्रक्स या इसका निचोड़ नज़र आता है वो है लव इन मैरिज कि एक शादी के रिश्ते में जो बुनियाद है वो मोहब्बत है। एक शादीशुदा रिश्ता जो है वो मोहब्बत की बुनियाद पर होता है, ना किसी लालच और ना किसी और वजह, ना किसी खूबसूरती की वजह से। इसमें जो है हमें मेन चीज़ मिलती है वो है कि हिकमत, जो खुदा की हिकमत है, जो खुदा हमें देता है वही हमें एक अच्छा मोहब्बत वाला रिश्ता बनाने में मदद करती है। वही हिकमत जो है वो हमें ऐसा करने में मदद देती है और हमें खुदा से हिकमत मांगनी चाहिए कि हमें कैसे अपने रिश्ते को बिल्ड करना है मोहब्बत के ज़रिए। इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। खुदा का और हमारा रिश्ता भी जो है ये मोहब्बत का रिश्ता है। यही दर्स जो हमें मिलता है, खुदा का रिश्ता और हमारा रिश्ता, इसकी बुनियाद भी मोहब्बत ही है। तो सॉन्ग ऑफ सुलेमान हमें मोहब्बत के बारे में बताती है कि मोहब्बत वाला रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। और तीसरी किताब है वो है प्रोवर्ब्स, जिसको हम दानिशवरी का अदब कहते हैं। इसका जो मेन करक्स है वो दानिशवरी ही है, विजडम ही है, हिकमत ही है। वो हमें हिकमत के बारे में बताता है और इसमें लिखा हुआ है इसकी किताब में, अमसाल की किताब में, कि खुदा का खौफ ही जो है वो हिकमत का शुरू है। तो जब हम खुदा के खौफ में रहेंगे तब ही हमें जो है वो हिकमत नसीब होगी, तभी हम खुदा को जान सकेंगे, तभी हम खुदा के साथ अपना रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सकेंगे। अभी जो चौथी किताब है वो है ज़बूर की किताब, ज़बूरों की किताब, साम्स। और ये हमें वर्शिप के बारे में बताती है कि एक वर्शिप जो है वो कैसी होनी चाहिए, खुदा के साथ हमारा रिश्ता वर्शिप के ज़रिए जो है वो कैसे बिल्ड हो सकता है और हमारी वर्शिप जो है वो हमारे अंदर खुदा का खौफ पैदा करती है। तो इसका जो मेन करक्स है, मेन निचोड़ है इस किताब का कि इबादत और वर्शिप जो है वो हमारी जो है खुदा के साथ रिश्ते को मजबूत बनाती है और हमारे दिलों में खुदा का खौफ पैदा करती है। इसीलिए हमें अपने दिलों में जो है ज़बूर और मज़ामीर गाते रहना चाहिए और खुदा का शुक्र करते रहना चाहिए। और पांचवी किताब है ये अयूब की किताब, जोब। इसमें हमें सोवरेनिटी नज़र आती है, जिसका मकसद है कि खुदा की हाकमियत, जिसका मतलब है खुदा की हाकमियत। और हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदा को हाकिम बनाना है, चाहे हम कैसी ही सिचुएशन में क्यों ना हो। खुदा पे कभी गिला नहीं करना और उसकी हाकमियत, उसकी खुद मुख्तारी ही हमारी ज़िंदगियों में जो है वो क्या करती है, खुदा की नज़दीकी पैदा करती है और खुदा के साथ हमारे रिलेशनशिप को मजबूत बनाती है और हमारी लाइफ जो है वो अगर बुरी चल रही है तो अच्छी हो जाती है। तो ये 5 किताबें जो है बाइबल मुकद्दस में शायरी और दानिशवरी का जो अदब है इसका निचोड़ आज हमने देखा। तो खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।